Arvind Kejriwal, he seems to have written a letter to Justice Swarnkanta, and in this letter, he seems to be of the opinion that he will not be now making any court appearance, either personally or neither through a lawyer. And he believes to say that his hope for getting justice from Justice Swarnkanta Sharma has been shattered, and therefore he's decided to follow Mahatma Gandhi's path of satyagrah. Let's connect with Pulkit on this. Pulkit, ये जवाबी कार्रवाई एक तरीके से कहा जाए अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं मिलेगी जब तक यही जज अगर प्रिसाइड करेंगी उनकी हियरिंग्स को लेकर। और ये तभी आ रहा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया था कि अगर वो रिक्यूजल की जो प्ली थी जो अरविंद केजरीवाल ने डाली थी उसे खारिज कर दिया गया था। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इसके 10 पॉइंट भी गिनवाए थे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वो क्यों रिक्यूजल की एप्लीकेशन वहां लगा रहे हैं। तो लेकिन हालांकि स्वर्णकांता शर्मा ने उससे खारिज कर दिया। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का ये अगला स्टेप है जिसे उन्होंने सत्याग्रह के साथ जोड़ा है, और ये इतिहास में पहली बार है कि किसी केस में इस तरीके से जिस पे आरोप लगे उसने कह दिया कि वो अब इस केस को लेकर हाईकोर्ट में या फिर उस जज के सामने नहीं जाएंगे, यानी कि जो जज जो भी फैसला इस पे देगी वो उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र अपने लेटर में किया है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। रिक्यूजल का जो मामला है वो भी जज अपने आप कई मामलों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन ये भी पहली बार था कि जिस पे आरोप लग रहे थे उसने जज के खिलाफ रिक्यूजल की एप्लीकेशन डाली थी और उसके बाकायदा पॉइंट गिनवाकर अपनी पैरवी खुद ही अदालत के अंदर की थी। लेकिन पुलकित, क्या अरविंद केजरीवाल पर्सनल हो रहे हैं जज के साथ? मतलब अगर उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर करी थी और उसे रिजेक्ट कर दिया गया, अगर वो न्याय प्रणाली के ऊपर ही अगर सवाल उठाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा? देखिए, वो असल में स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं अभी तक। जो उन्होंने 10 पॉइंट गिनवाए थे उसमें भी सिर्फ उन्होंने स्वर्णकांता शर्मा को रखा था। उन्होंने रिक्यूजल जो डाला वो भी स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ था जाहिर तौर पर। तो उनका कहना यह है कि वो इस कोर्ट से उम्मीद नहीं करते, इस बेंच से उम्मीद नहीं रखते कि उन्हें सही निष्पक्ष न्याय मिलेगा, और इसीलिए वो शुरू से स्वर्णकांता शर्मा को लेकर रिक्यूजल भी डाल रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं। हाई कोर्ट में भी गए थे चीफ जज के पास और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इसके खिलाफ। उन्होंने पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल नहीं उठाए, सिर्फ स्वर्णकांता शर्मा को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और इसके 10 पॉइंट उन्होंने कोर्ट के अंदर गिनवाए भी थे। जी, सीधे तौर पे अगर एक जज के खिलाफ इस तरीके से वो अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब सत्याग्रह करा है और वो खुश नहीं है जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ एज फार एज द प्रॉब्लम्स दैट द ट्रबल्स दैट ओनली सीम्स टू बी माउंटिंग फॉर अरविंद केजरीवाल एंड द अदर वन इज ऑफ द